वेलकम बैक अगेन इन दिस ट्यूटोरियल। और हम बात करने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट की, जो कि आपका लाइव न्यूज़ ब्रेकिंग वेबसाइट, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मेजर प्रोजेक्ट है और इससे रिलेटेड ये एक 6 ट्यूटोरियल होने वाला है। लास्ट के 5 ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए, फिर आप इसे ट्यूटोरियल देखिए, तब आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, ठीक। क्योंकि इसमें हम कुछ अलग करने वाले हैं और इससे पहले जो हमने किया है और उससे ही इंटरकनेक्टेड है, सारे इससे रिलेटेड होते जा रहे हैं पेजेस, है ना। तो आपको पहले के 5 ट्यूटोरियल आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो ट्यूटोरियल हम लोग एक लॉगिन फॉर्म बनाने वाले हैं। लॉगिन फॉर्म हम कनेक्ट करेंगे जो कि हमने मॉडिफाई यूजर करे थे। जैसे कि मैं अगर आपको चेक कराऊँ तो आप यहाँ पर आइए और लॉग यूजर डॉट users.php, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें डालूंगा तो देखो यहाँ पे जो आपके यूजर्स हैं, नॉर्मल यूजर है एक्चुअली अभिषेक कुमार। तो एक्चुअली ये यूजर्स किस तरह से हमने ऐड करे थे, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। अगर लेट से अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ से एक आकाश एंड कुमार, ठीक है, और लास्ट नेम मैं डालूंगा कुमार एंड उसका जो यूजर नेम डालता हूँ आकाशी एंड उसका आपका पासवर्ड रहेगा इसका आकाश @123, ठीक है। और इसको मैं एडमिन बनाता हूँ। ये दो तरह के एक्चुअली यूजर हुआ करते थे। एक तो यूजर हुआ करता था नॉर्मल यूजर, एक हुआ करता था एडमिन यूजर। जो एडमिन और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है उसके लिए आपको हमारे लास्ट ट्यूटोरियल आपको देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। और वो लास्ट ट्यूटोरियल आपको कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अपने यूट्यूब में आना है और सिंपली यूट्यूब में आने के बाद आपको डालना पड़ेगा आर्या वेब कोडिंग, ठीक है। जैसे ही आप इसको डालेंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट दिखेगा। एक्चुअली ये रहा मेरा जो एक प्रोजेक्ट है, पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये भी इसका लगभग 11 ट्यूटोरियल है और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट एक और है मेरा DBMS गुरु एप्लीकेशन सिस्टम, आप इसको भी देख सकते हैं। और भी हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट इस चैनल पर और आप उनको देख सकते हैं। अगर हम बात करें आप लाइव न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ का, तो ये देखो लाइव न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट। तो एक्चुअली इसका जो 5 ट्यूटोरियल है ना, तो इसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और जैसे ही आप जाएंगे तो आप सिंपली यहाँ से आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। और हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स, ठीक है, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको देख सकते हैं, ये आपको सारे ट्यूटोरियल दिख जाएंगे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी एडवांस प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा है और ये मेजर प्रोजेक्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आपको सोर्स कोड मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के और सिंपली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको फ्रंट एंड लैंग्वेज, आपको सारा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, टेम्पलेट फाइल है, ठीक है, और आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम बात करने वाले हैं कि इस ट्यूटोरियल में क्या करने वाले हैं। एक्चुअली हम ये करने वाले हैं कि ये जो यूजर्स हैं एक्चुअली ये अब इन पेज को लॉगिन करें। अगर ये लोग अगर ऐसा ही URL में ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा कि इन पेज को कोई भी एक्सेस कर सकता है, डिलीट कर सकता है या फिर आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इन सारे पेज को लॉगिन मतलब कि एक अलग से इन्हें पासवर्ड सेट कर दूँ और सिंपली वो क्या करें, इसको लॉगिन करें फिर इस पर आए, ठीक है। तो वैसे क्या करेगा, हर कोई इस पेज को नहीं देख पाएगा। सिर्फ इसमें जो एडमिन होंगे, जो यूजर्स होंगे, जो हमने एक्चुअली उनको ऑथेंटिफिकेशन दे रखी है, वो ही इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट को या फिर इसको इसमें न्यूज़ अपडेट या पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको पूरा ये फर्स्ट ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो, ठीक है। और फिर मैं बोलना चाहूँगा प्लीज़ अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। और सिंपली हम बात करने वाले लॉगिन फॉर्म की, ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म देखिएगा आप और यहाँ पर आओ और login.php। तो हम इस लॉगिन फॉर्म को कनेक्ट करेंगे अपने सारे वेब पेज के साथ, जैसे कि पोस्ट हो गया, एंड यूजर्स हो गई, सेटिंग हो गई, और भी हैं चीज़ें जो कि हम उसके साथ इसको कनेक्ट करने वाले हैं लॉगिन फॉर्म को। अगर कोई डायरेक्ट उन post.php नाम की फाइल पे नहीं जाने पाए और उससे सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप आइए और अपने सोर्स कोड में और सिंपली उससे किसी भी एडिटर में, आप किसी भी एडिटर में उसे ओपन करिएगा और सिंपली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जब सोर्स को डाउनलोड किया होगा तो एक्चुअली आपको अभी कुछ इस तरह की ये फाइल दिख रही होगी login.php नाम की, ठीक है। ये जो फाइल होगी वो एडमिन नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आएंगे और ये जो फॉर्म टैग है एक्चुअली यहाँ पे आप लिखने वाले हैं कि PHP सिंटैक्स, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आप करो कि
सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करूँगा और वो होता है हमारा सर्वर। ठीक है, ओके, ठीक है। और सिंपली सर्वर लिखने के बाद मैं ओके, और सिंपली मैं लिखूँगा यहाँ पे PHP सेल्फ। ठीक है, ये एक तरह का कीवर्ड है। इसका बेसिकली मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई इसमें वैल्यू फिल करे और सबमिट पर क्लिक करें तो इसकी जो PHP लिखी गई है इस फॉर्म को सेव करने का क्या हम क्या करना चाह रहे हैं वो सब लिखा गया है, वो एक्चुअली इसी फाइल में रखा हुआ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका मतलब ये है। ठीक है, और मैं कंट्रोल सेव करूं और देखो मैं आऊँगा और इसमें इसकी सारी PHP लिखने वाला हूं। तो सिंपली जो एंड हुआ है मेरा फॉर्म एंड, और सिंपली यहाँ पे एक PHP सिंटैक्स लूँगा फिर से अगेन एंड मैं क्या करूँगा इफ़ इस सेट का यूज करते हुए और फंक्शन यानी कि इज सेट फंक्शन का यूज करूँगा। और ये क्या करेगा कि जैसे ही कोई इस बटन को क्लिक करेगा सबमिट नाम का, और देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन नाम को जैसे बटन को क्लिक करे तो ये फॉर्म क्या करे हमें post.php नाम की फाइल में जाके रख दे, यानी कि रिडायरेक्ट हो जाए। तो देखो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे कि $पोस्ट इसका जो मेथड रखा गया है वो एक्चुअली रखा गया है पोस्ट, इसलिए हम ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहे हैं पोस्ट। ठीक है, तो इतना करने के बाद देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी जो नेम एट्रीब्यूट यानी कि प्रॉपर्टी हमने लॉगिन डाला हुआ है तो मुझे यहाँ पे लॉगिन देना पड़ेगा। और जैसे इसको कोई क्लिक करेगा तैसे देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊँ इको एंड हेलो, ठीक है, तो हेलो बिल्कुल अलग है। और देखो जैसे ही अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ और जैसे इसको कोई करेगा तो यहाँ पे बोलेगा अभी कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली आपको चेक कराना चाह रहा हूँ और देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसको रेस्पॉन्स मिल गया है। ठीक है, तो यानी कि ये जो बटन है सेट हो गया है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और आप इधर ही आइएगा और इसको मैं जस्ट डिलीट करूँगा। ओके, इतना करने के बाद लॉगिन करने के बाद हम क्या करने वाले एक इफ़ करके एक और कंडीशन लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एम्प्टी नाम का फंक्शन यूज करने वाले हैं। और एम्प्टी नाम का फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं मैं उसके लिए ये बताना चाहता हूँ। किसी भी तरह से जो मेरा पोस्ट मेथड है अगर किसी तरह से कोई मेरा यूजर है अगर खाली छोड़ देता है एम्प्टी कर देता है कोई भी, या तो यूजर नेम या फिर पासवर्ड यूजर नेम, और यहाँ पे मैं और फंक्शन और ऑपरेटर का यूज करने वाला हूँ PHP का, और उसके लिए मुझे / एंड इसका $पोस्ट। ठीक है, और फिर से एंड एम्प्टी फंक्शन। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा होगा एक्चुअली एम्प्टी से ही पता लग रहा है एक्चुअली एम्प्टी का मतलब क्या है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा पोस्ट अगेन एंड दिस एंड फिर अगेन एंड उसका पासवर्ड। ठीक है, और इतना कर दिया मैंने और सिंपली ओके एंड दिस ओके, मेरा सब कुछ ठीक है। और इतना करने के बाद मैं एक डिव लूँगा यहाँ पर और सिंपली मैं बोलूँगा क्लास लूँगा एक। ओके, जो कि मैं बूट स्ट्रैप यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। और बूट स्ट्रैप कैसे अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे मैं लिखूँगा अलर्ट और यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट डेंजर। ठीक है, एक तरह की बूट स्ट्रैप है जिसमें कुछ अलग रेड कलर का मिल जाएगा मुझे। ठीक है, ओके, एंड आप इधर ही आइएगा और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा कि फील्ड मस्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है, इतना कर दिया मैंने। ओके, एंड मैं इसको इको कर दूंगा सिंपली। ठीक है, ओके एंड दिस। ठीक है, अब देखो इतना मेरा काम हो गया है। अगर आपकी क्या हो इफ़ यदि एम्प्टी होते हैं ये दोनों कंडीशन एक भी ट्रू होती है तो आप यही मैसेज प्रिंट करा दो, सिंपली नहीं होती तो आप एल्स में आ जाओ। एल्स में क्या करने वाले हैं हम, एल्स में वो सब कुछ करने वाले हैं जो एक्चुअली हम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इंक्लूड फाइल करनी पड़ेगी जो कि है आपकी config.php। ठीक है, ओके ओके ओके, config.php नाम की मैंने फाइल को इंक्लूड कर लिया है।
और ज़रा मैं रिकॉर्डिंग देखना चाहूँगा, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी और मैं जल्दी जल्दी लिखना चाहूँगा, ठीक है, config.php। और सिंपली यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोनों जो मेरे वेरिएबल्स हैं यानी कि ग्लोबल वेरिएबल और उनके अंदर जो भी मेरी यूजर नेम पासवर्ड मैं सेट करना चाह रहा हूँ और उसके द्वारा मैं post.php नाम की फाइल देखना चाह रहा हूँ, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे अपनी जो वैल्यू है एक्चुअली इनपुट बॉक्स की वो गेट करूँगा सबसे पहले। और मैं सबसे पहले पोस्ट लिखूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना यूजर यानी कि जो है मेरा यूजर नेम, ठीक है, ओके। और जस्ट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक माई एसक्यूएल एंड रियल स्केप स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर मैं जैसे इसको ही पास कराऊंगा, ठीक है, Ctrl+X। एंड यहाँ पे मुझे एक्चुअली कनेक्शन नेम भी देना पड़ेगा और कौन नाम का एंड Ctrl+V, ठीक है। और मेरा ठीक है सब कुछ ओके। एंड जस्ट मैं इसको ही कॉपी करूँगा Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूंगा पासवर्ड और पासवर्ड मैंने एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, ओके, जस्ट पासवर्ड, ओके। एंड मैं इसको भी चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। और यूजर नेम और यहाँ पे भी यूजर नेम, ठीक है, मेरा पासवर्ड एंड कौन एंड दिस सही है, मेरा दोनों की दोनों वैल्यू। एंड इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से एसक्यूएल की क्वेरी चलाने वाले हैं और इसमें बोलने वाले हैं कि सिलेक्ट, और यहाँ पे मुझे ये पहला चाहिए यूजर आईडी एंड अगेन फिर मुझे चाहिए उसका यूजर नेम, फिर मुझे चाहिए उसका रोल, ठीक है। और कहाँ से चाहिए, मुझे चाहिए फ्रॉम यानी कि यूजर नाम की टेबल से, ठीक है। और मुझे यहाँ पे वेयर क्लोज का यूज करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजर नेम एंड इक्वल एंड दिस, ओके। यहाँ पर आओ आप और डॉलर ऑफ यूजर नेम, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर का यूज करूँगा जो कि एसक्यूएल में एंड ही लिखा जाता है, आप डबल से %, का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड भी बोलना चाहूँगा, पासवर्ड एंड इक्वल एंड दिस, ठीक है, ओके। और जस्ट मैं लिखूँगा पासवर्ड, ठीक है, ओके, एंड दिस, ठीक है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक एसक्यूएल की क्वेरी रन कराने के लिए हम लिखेंगे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ रिजल्ट नाम का, रिजल्ट, और यहाँ पे लिखूँगा माई एसक्यूएल क्वेरी, और यहाँ पे कनेक्शन नेम एंड उसकी एसक्यूएल की क्वेरी, ठीक है, और डॉलर ऑफ, और यहाँ पे मैं और डाई फंक्शन, और सिंपली मैं इधर लिख दूंगा क्वेरी फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक डॉलर ऑफ नम यानी कि एक और मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा, और अगर मेरी ये क्वेरी चल जाती है किसी भी तरह से, और माई एसक्यूएल एंड नमरोज नाम का एक फंक्शन, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो आपके लोग हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, और तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली मुझे यहाँ पे लिखूँगा रिजल्ट, ये क्या करेगा, जितनी भी आपकी डाटा मिलेगा रिलेटेड टू पासवर्ड एंड यूजर नेम वो आपको ये एज अ नंबर आपको इंटीजर में आपको रिटर्न करा के दे देगा। जैसे कि 2 डाटा मिला तो 2 रिटर्न कराएगा, 0 मिला 0, और यहाँ पे अगर 1 मिला तो 1, ठीक है, बेसिकली 1 ही मिलेगा, ठीक है। इफ़ करूँगा और सिंपली अगर डॉलर ऑफ नम की वैल्यू अगर मुझे ग्रेटर देन 0 मिलती है, एटलीस्ट 1 तो मिलेगी, और इसका मैं एल्स पार्ट भी बना लूँगा, और ठीक है। इतना करने के बाद देखो एंड यूजर नेम इतना मिल गया, और सिंपली मैं क्या करूँगा कि मेरा ये तो हो ही गया है, ठीक है, और एल्स एंड ओके एंड 0 मिला है। और सिंपली मैं देखो मैं अगर आपको चेक कराऊँ तो एक्चुअली यहाँ पे लिखूँगा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच, ठीक है। मैं एक्चुअली ऐसे ही लिख रहा हूँ डमी, और इतना करने के बाद और जस्ट मैं इसको Ctrl+C करूँ और सिंपली मैं Ctrl+V कर दूँ यहाँ पे, और एक्चुअली मैं यूजर नेम पासवर्ड इज नॉट लिख दे रहा हूँ, सिंपली आर नॉट, ठीक है।
इतना कर दिया और कंट्रोल सेव करते हैं और ज़रा आप चेक करते हैं कि एक्चुअली मेरा काम कर रहा है ये कि नहीं। और पेज को रिफ्रेश करूँगा और ये कह रहा है यूजर नेम पासवर्ड इज नॉट मैच। ओके, एंड मैं डालता हूँ, अभी मैं ज़रा चेक करता हूँ कि मेरे पासवर्ड क्या है। और यहाँ पे देखो एक यूजर नेम है अभिषेक और इसका जो पासवर्ड है अभी हेडर है 123 है। ठीक है, तो मैं इधर ही आऊँगा और मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा और अभी 123 एंड अब चलो फिर से चेक करो। ओके, अभिषेक है एक्चुअली। ओके, अभिषेक एंड अभी एडर 123। ठीक है, जैसे इसको लॉगिन करेंगे तो ये देखो बोल रहा है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच। ठीक है, इसका मतलब मेरा काम हो गया है। ठीक है, और आप इतना करने के बाद जस्ट आप इसको उठाते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी एंड देखो कंट्रोल वी। ठीक है, और डेंजर अलर्ट और यहाँ पे लिखूँगा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आर नॉट मैच, MATCHED। ठीक है, इतना कर दिया मैंने, कंट्रोल एस। अब देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो पेज को रिफ्रेश करते हैं और सिंपली और देखो मैं अब जस्ट कुछ भी लॉगिन किया है दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखो लिख के आ रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नॉट मैच। ये देखो कितना ब्यूटीफुल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद जस्ट आप अपने फिर से एडिटर में आइएगा और मैं इतना बना रहने देता हूँ इसको। ठीक है, ओके एंड दिस, ओके दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि ये जो मुझे डाटा मिल रहा है एक्चुअली, तो यहाँ से एक्चुअली सेशन को स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये सेशन को स्टार्ट कर देगा, सेशन एंड स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ से सेशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से मैं ग्लोबल वेरिएबल्स का कुछ यूज करूँगा और वो कैसे करते हैं वो देखो। यहाँ से सेशन लिखो और यहाँ पे मैं लिखूँगा पहला यूजर नेम और ठीक है, और यहाँ पे लिखो डॉलर ऑफ पोस्ट और सिंपली यूजर नेम। ठीक है, या फिर आप यहाँ से एक काम करते हैं, इतना सेशन को बाद में स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। ठीक है, इसको ज़रा बना रहने देते हैं और यहाँ पे अगर कुछ भी मुझे डाटा मिले तो वाइल लूप चलाइए और यहाँ पे लिखिए डॉलर ऑफ रो नाम का वेरिएबल और सिंपली आप लिखिए माई एसक्यूएल फेच एसरॉक फंक्शन और माई एसक्यूएल एंड फेच एसरॉक। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए डॉलर ऑफ रिजल्ट। ओके, इतना कर दिया मैंने। ओके दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एक्स करते हैं और सिंपली आप इधर ही आइए, कंट्रोल वी। ठीक है, ओके एंड सेशन को स्टार्ट किया मैंने और यहाँ से जो पोस्ट का मैं यूज नहीं करने वाले, अब हम करने वाला डॉलर ऑफ रो। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर आओ और मुझे सबसे पहले चाहिए यूजर आईडी उसकी या फिर यूजर आईडी। ओके, ठीक है, और जस्ट मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना चाहूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, और मेरे जो यूजर आईडी चाहिए और फिर मुझे चाहिए एक्चुअली उसका यूजर नेम एंड फिर उसका चाहिए मुझे यूजर नेम। ठीक है, एंड उसका रोल। ठीक है, ठीक है, इतना कर दिया और सेशन को इतना सब कुछ हो गया। अब जैसे ही ठीक है, इतना मैंने कर दिया, कंट्रोलर सेव करूँ और है ना। अब देखो अब मैं क्या करना है, यहाँ से एक हेडर फंक्शन का यूज करना है और जैसे ही ये फंक्शन सब कुछ वैल्यू मेरी सेपरेट हो जाती है, मतलब ये सब कुछ मुझे स्टोर करके दे दो, फिर उसके बाद आप क्या करो कि एक लोकेशन हेडर फंक्शन के अंदर हम एक लोकेशन लिखेंगे और इस लोकेशन पर मुझे रिडायरेक्ट कर दो। ठीक है, और वो हम क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ से जस्ट मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल सी एंड जस्ट मैं फिर से अपने सोर्स कोड में आऊँगा और सिंपली मैं कंट्रोल वी कर दूँगा। इतना करने के बाद जो लॉगिन लिखा हुआ यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये सिंपल पोस्ट डॉट PHP। ठीक है,
कंट्रोल एस सेव कीजिए और ये वाली फाइल अब दिखेगी, ठीक है। और जस्ट मैं आऊँगा इधर और पेज को रिफ्रेश करते हैं सिंपली, और देखो अभी यहाँ पे कोई एरर है 51। ओके, लॉगिन डॉट PHP, ओके जस्ट या, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं और सिंपली ये क्या कह रहा है अभी, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नॉट मैच, और मैं यहाँ पे लिखूँगा अभिषेक एंड अभी @123, ठीक है। और जैसे मैं इसको लॉगिन करूँगा और देखो अभी ये लॉगिन हुआ जा रहा है और एक्चुअली वहाँ से सेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ठीक है ना, अब देखो इतना मेरा काम हो गया और मैं कहीं भी जा सकता हूँ अभी, ठीक है। ओके, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि एक्चुअली हमें यूजर देखना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे कौन लॉगिन करके बैठा हुआ है अभी, ठीक है। तो वो कैसे देखेगा वो देखो, आप इधर ही आइए और सिंपली और आप वो जो हमारी header.php नाम की फाइल है यहाँ पर सिंपली, और header.php नाम कंट्रोल जेड, ओके। यहाँ पे देखो लॉग आउट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें एक्चुअली शो कराना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जस्ट सबसे ऊपर आइएगा और सिंपली आप इधर आओ और मैं PHP सिंटैक्स लिखूँगा, ओके। जस्ट मैं कंट्रोल जेड करने के बाद मैं जस्ट ओके, ठीक है। अब देखो PHP सिंटैक्स लिखिए और ये कुकीज, ठीक है। इतना करने के बाद अभी भी कुछ रॉन्ग है और ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आप सेशन को स्टार्ट कीजिए और सेशन को स्टार्ट करिए और सिंपली सेशन स्टार्ट, ठीक है। और मैं सेशन को स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, सेशन स्टार्ट करने के बाद जो लॉग आउट लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पर आओ और यहाँ पर लिखिए आप PHP सिंटैक्स, ठीक है। एंड दिस एंड इको कर दीजिए यहाँ पर इको और $ऑफ सेशन, ठीक है। और सिंपली यूजर नेम, ठीक है। ओके, इतना कर दिया मैंने, कंट्रोलर सेव करते हैं। अब देखो अभी पेज को रिफ्रेश करो और ये क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभिषेक लिख के आ गया है अभी और सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉल MD1 लिखा हुआ है इसको आप 3 कर देते हैं और कंट्रोल से रिफ्रेश पेज को करते हैं और यहाँ पे देखना अभी यहाँ पे आ रहा है अभिषेक एंड लॉग आउट, ठीक है। ओके ओके, इतना करने के बाद अभी देखो ये लॉग आउट नहीं होगा, ठीक है। और ठीक है, तो एक्चुअली लॉग आउट डॉट PHP नाम की फाइल में तो गया है लेकिन एक्चुअली ये लॉग आउट नहीं हुआ है अभी, देखो आपको देखो, ठीक है। आप यहाँ पे आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन एंड लॉग आउट, कहाँ पे है हम फाइल में, कहाँ है हम, ओके, लॉग आउट डॉट PHP। जैसे कोई इस पर क्लिक करे तो आप लॉग आउट डॉट PHP नाम की फाइल में आ जाओ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा PHP सिंटैक्स लेना पड़ेगा और तो ठीक है। तो यहाँ पर आओ और सिंपली फिर से आप क्या करो, सेशन को स्टार्ट करो और हमें सेशन तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आप क्या करो, जो आपकी जो सेशन इतना भी था और सेशन एंड अनसेट, ठीक है। ओके, इतना कर दिया मैंने और सेशन को अनसेट कर दो। आप जितनी भी मैंने सेशन को स्टार्ट करे थे और जितनी मैं सेशन में वैल्यू स्टोर कराई थी उन सबको आप क्या करो कि स्टार्ट करने के बाद उसे अनसेट कर दो और सिंपली आप रिस्टोर कर दो, ठीक है। इतना किया मैंने, सेशन एंड डिस्ट्रो, ठीक है। ओके, ये सेशन डिस्ट्रो कर देगा। यहाँ से आप क्या करो कि जैसे डिस्ट्रो हो जाए आप क्या करो कि आप इधर आओ और जस्ट मैं इसको ही कॉपी करने वाला हूँ कंट्रोल सी एंड दिस, ओके। एंड यहाँ पर आओ हेडर फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद आप यहाँ से लिखिए लोकेशन, ठीक है। और सिंपली एंड कंट्रोल V, ठीक है, HTTP एंड दिस ओके, कंट्रोल S एंड देखो अभी आप
इस फाइल में आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखो अभी जैसे मैं लॉग आउट करूँगा तैसे ही देखिएगा आप यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझिए कि हम इससे लॉगिन कर सकते हैं पासवर्ड से। अभी @123, ठीक है, अभी ये लॉगिन हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप पोस्ट अभी ऐड नहीं कर पाएंगे, अभी स्टैटिक है अभी फ़िलहाल। लेकिन आपको पता हो कि एडमिन और नॉर्मल एडमिन में क्या डिफरेंस था। बेसिकली जो नॉर्मल एडमिन था वो सिंपली अपनी ही पोस्ट देख पाए, वो किसी और की नहीं देख पाए, अपनी ही पोस्ट अपडेट कर पाए, अपनी ही पोस्ट डिलीट कर पाए, मतलब कि वो खुद पर काम कर पाए। लेकिन एडमिन क्या था, वो किसी की भी पोस्ट को ऐड कर सकता था, डिलीट कर सकता है, या फिर वो उसे अपडेट कर सकता है, या फिर वो किसी को भी एडमिन बना सकता है। एडमिन यूजर ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन नॉर्मल नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं कि जो नॉर्मल यूजर जैसे इसको लॉगिन करें तो क्या हो जाए कि यहाँ पर जो उससे कैटेगरी यूजर्स एंड सेटिंग वगैरह कुछ भी ना दिखे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो देखो। ओके, हाँ, header.php नाम की फाइल में लिखा गया है इसका कोड, और ये एक्चुअली अभी फ्रंटेड है और ये अभी स्टैटिक है, और ये इसको हम डायनामिक बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे देखो। देखो हम सबसे पहले वो सबसे जस्ट ऊपर आइए और यहाँ पे देखो सेशन स्टार्ट है मेरा, ठीक है। ओके, मैंने कर लिया था पहले ही, ठीक है। ओके, Ctrl+S। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हैं कि इसके सेशन को स्टार्ट कर लिया मैंने, और सिंपली आप इधर ही आइए, और मैं चाहता हूँ सिंपली पोस्ट देखें मुझे। तो उसके लिए आप यहाँ से इफ़ का यूज़ करिए और सिंपली लिखिएगा कि जो हमारी एक्चुअली सेशन है, सेशन, ओके, एंड सेशन, और जो रोल है मेरा, अगर रोल 1 है, इक्वल 1, ठीक है, इक्वल 1 है, और यहाँ पे सिंपली मैं PHP सिंटैक्स स्टार्ट करना भूल ही गया मैं, ठीक है। और सिंपली यहाँ से PHP सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं और इसे डालते हैं इसके अंदर, Ctrl+X एंड Ctrl+V, ठीक है। इतना कर दिया है, और सिंपली आप क्या करिए, इसको क्लोज करिए और सिंपली आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है। और जस्ट इसके अंदर आप इनको डालिए, ठीक है, Ctrl+X, ठीक है, एंड Ctrl+V। और मैं इसकी जो फॉर्मेटिंग है सही कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, Ctrl+S एंड रिफ्रेश पेज करते हैं। और अभी अगर मैं आपको चेक कराऊँ, जैसे इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखो अभी, ठीक है, जो अभिषेक था एक्चुअली नॉर्मल यूजर था, तो अब इसको पोस्ट दिख रही है, ओनली पोस्ट ही पोस्ट, ठीक है। और जो कैटेगरी थी वो सब रिमूव हो गए हैं, ठीक है। अब देखो जैसे आप लॉग आउट करोगे तो आकाश था जो मेरा, और कहाँ है, जरा मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और सिंपली तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आकाश है ये एक्चुअली अभी एडमिन है। तो इससे लॉगिन करते हैं और तब आपको चेक कराता हूँ। आप इधर ही आइए और इधर आओ। तो आकाश एंड आकाश @123, ठीक है। जैसे मैं इसको लॉगिन करूँगा तो ये एक्चुअली नॉट मैच बता रहा है, और आकाश, ओके, एंड 123 लॉगिन करता हूँ, ये गलत बता रहा है एक्चुअली। यूजर नेम आकाश एंड आकाश @123, और मेरा ठीक है, लेकिन ये गलत क्यों बता रहा है। जरा फिर से अगेन डालूँगा, और आकाश, ठीक है, ओके, AKASH एंड @123, ठीक है। जैसे मैं इसको लॉगिन करूँगा और ये लॉगिन हो गया। अब देखो उससे पोस्ट भी दिख रहा है, कैटेगरी भी दिख रहा है, यूजर भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे मैं इसको लॉग आउट करूँ, और आप देख सकते हैं कि ये लॉग आउट हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी एक्चुअली हमें करना बाकी है, और वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, और ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी अगर इसमें ही सब कुछ किया तो, ठीक है। इसको और सिक्योर बनाएंगे। सिक्योर कैसे बनाएंगे देखो, जैसे इसने अगर मतलब कि जैसे जो हमारा पासवर्ड था, ठीक है, किसी ने लॉगिन नहीं किया, लेकिन फिर भी वो URL से लॉगिन अभी भी कर सकता है। देखो जैसे मैं Ctrl+V करूँ, और अगर मैं यहाँ पे डालूँ users.php, देखो, ठीक है। अब देखो अभी भी ये लॉगिन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अनसेट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है,
लेकिन ये लॉगिन हो रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता इस तरह का लॉगिन हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, वो क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या हम यूज करने वाले हैं, तो वो सब कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगा फ़िलहाल, ठीक है। और चाहो तो अभी आप कर सकते हैं उसको, और वो कैसे करना है वो देखो। जो हेडर डॉट पी नाम की फ़ाइल है, आप यहीं पर क्या करो, इफ़ नाम की कंडीशन दो, और यहाँ पे लिखो कि इस सेट फंक्शन का ही यूज करते हैं यहाँ पर भी, और सिंपली यहाँ पे लिखो डॉलर ऑफ सेशन, सेशन और यूजर नेम, ठीक है। अगर यूजर नेम सेट नहीं है तो आप क्या करो कि सेट नहीं है तो आप क्या करो, सिंपली कंट्रोल पेज रिफ्रेश करते हैं और सिंपली इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करिए यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल वी। ओके, जस्ट मैं इसको सही से कर लेता हूँ। अब देखना आप, अब इसको कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, देखना। अगर सेट नहीं है तब आप इसमें जाओ, ठीक है। अब देखो, जैसे ही अभी सेट नहीं है ना मेरा, अगर मैं कंट्रोल सी करूँ यहाँ से एंड दिस कंट्रोल वी करूँ, देखो कंट्रोल वी करूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ यूजर डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल को पहले देखना चाहता हूँ मैं, तो यूजर्स डॉट पी एच पी, तो देखो अभी नहीं देखेगा, अब बिल्कुल भी नहीं देखेगा, ये लॉगिन डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल में ही आएगा। लेकिन इसमें एक और कमी है, वो कमी क्या है देखो, अगर मैं अभिषेक एंड अभी @123, ठीक है, जैसे इसको लॉगिन करोगे आप तो ये लॉगिन हो जाएगा, इसे पोस्ट नाम की फाइल ही दिखेगी ओनली, ठीक है। लेकिन ये देखो लॉगिन तो हो गया है, लेकिन ये अब लॉगिन करने के बाद ये क्या करेगा कि यूजर डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल भी देख सकता है। वो कैसे देख सकता है वो देखो, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और सिंपली लिखूँ कंट्रोल वी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं रिप्लेस कर दूँ यूजर्स डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल को, यूजर्स डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल, ठीक है, तो देखो इसने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। और यू जस्ट ऐड ओके एंड न्यू साइट, ठीक है, ओके देखो, ठीक है, पोस्ट तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने ये लॉगिन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐड कर सकता है, जबकि ये नॉर्मल यूजर था, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि आप इधर ही, और मैं चाहता हूँ जो आपकी कैटेगरी डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल है, आप इधर ही आओ और ऐड कैटेगरी डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल, ये रही, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि इनको ये देख सके, तो आप यहाँ से आइए और कंट्रोल वी करिए, और सिंपली अगर इसको कोई भी एक्सेस करना चाहे ये, तो उससे एक्चुअली पोस्ट डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल में जाने दो, सिंपली इतना करो, ठीक है। और मैं इसको पेज को रिमूव करना चाहूँगा, और ओके यहाँ पे लिखूँगा पोस्ट डॉट पी एच पी, ठीक है, ओके, जस्ट मैं कंट्रोल सी करूँ और कंट्रोल वी इधर, ठीक है। और मुझे देना है हेडर के अंदर, हेडर एंड दिस लोकेशन, ठीक है, एंड दिस ओके, एंड एडमिन डॉट पी एच पी एंड दिस ओके, ठीक है। अब देखो मैं ऐड कैटेगरी डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल को अगर मैं देखना चाहूँ तो देखो कैसे दे, तो ये नहीं देख पाएगा, देखो कैसे नहीं देख पाएगा, अभिषेक तो नहीं देख पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल, ठीक है, ये लॉगिन तो है बट ऐड डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल देखना चाहें, ऐड और कैटेगरी डॉट पी एच पी, ठीक है। और इसको एक्चुअली URL मिलाई नहीं है, अच्छा ओके, ठीक है। अब देखो ये देखो पोस्ट डॉट पी एच पी नाम की फ़ाइल में रहा है, ये देखो कैटेगरी नाम की फ़ाइल में गया ही नहीं, ठीक है। तो आपको इसी तरह से देने पड़ेंगे फाइल से, मतलब इसको कोड को लिखना पड़ेगा जितनी भी आप फाइल नहीं दिखाना चाहते एक्चुअली। ऐसे ही हमारी एक और फाइल है जो लॉगिन तो नहीं है, हेडर भी नहीं है, पोस्ट भी नहीं है, और ऐड के लिए मैंने दे ही दिया है। इसको जरा मैं सेव कर देता हूँ, ओके, एंड कैटेगरी मेरी जो फाइल है इसको मैंने दे ही दिया है, लॉग आउट को भी नहीं देना। अब हम बात करते हैं ऐड यूजर, इसको मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। और कंट्रोल सी एंड यहाँ पर आओ और सिंपली कंट्रोल वी, ठीक है, और ठीक है, और ऐड यूजर डॉट पी एच पी नाम की फाइल, ठीक है, कंट्रोल एस, ठीक है, और पोस्ट डॉट पी एच पी, ये एक्चुअली नॉर्मल यूजर की बात करे जा रहे हैं हम लोग, और ऐड पोस्ट डॉट पी एच पी, और ओके
ठीक है, इसमें तो दे वो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं और कंट्रोल वी करते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। ओके, ठीक है, मुझे कैटेगरी में भी चाहिए और फुटर में भी नहीं, हेडर में भी नहीं, पोस्ट डॉट पी में भी नहीं, अपडेट कैटेगरी डॉट पी में मुझे चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल बी करते हैं यहाँ भी, ठीक है। ओके, कंट्रोल एस एंड यूजर्स डॉट पी नाम की फाइल में भी चाहिए मुझे, ठीक है। और मुझे एक्चुअली कॉपी पेस्ट मारना इतना अच्छा नहीं आता, कंट्रोल एस सेव करते हैं और ठीक है, इतना ही होगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये चाहता है कि यूजर डॉट पी नाम की फ़ाइल को देखना, तो अब इससे नहीं देख पाएगा क्योंकि हमने इतना इसको स्क्रॉल कर दिया है। और ज़रा चेक कर लेते हैं यूजर्स डॉट पी नाम की फ़ाइल, और यहाँ पर फिर से मुझसे गलती हुई है और ठीक है एंड ठीक है। और ये देखो अभी नहीं हुई, ये एक्चुअली पोस्ट डॉट पी नाम की फ़ाइल है, कुछ भी अब नहीं कर पाएगा। ये लॉगिन करिए और अगर मैं अभी आकाश के नाम का जो टैग है इसमें यूजर से बंदा, और वो इसको लॉगिन कर सकता है बाकायदा, आकाश एरर 123, ठीक है। जैसे इसको लॉगिन करिएगा तो देखो अब इसको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो आई होप पता चला होगा कि हम किस तरह से इसको स्कोर बना सकते थे इस वेबसाइट को, और सिंपली अब यहाँ से कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल रहा हो किस तरह से वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ टॉपिक पर जो कि इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं एक अच्छे फॉर्मेट में, और ये किस तरह से मेजर प्रोजेक्ट है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। आया